Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ भाजपा अपनी जीत का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती, तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने की कोशिश लगातार कर रही है। वहीं लोकसभा के साथ साथ गुरुग्राम नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के और भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का सम्मेलन गुरुग्राम में किया, जिससे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता और अनुराग डांडा समेत अन्य नेता पहुंचे और नए संगठन के प्रारूप की समीक्षा की। तो वहीं संदीप पाठक की माने तो आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए 2024 की तैयारियों में जुट गई है और इसी मद्देनजर नया और मजबूत संगठन खड़ा किया जा रहा है। संदीप पाठक की माने तो आज केजरीवाल मॉडल की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, जबकि शिक्षा चिकित्सा में हरियाणा तेजी से पिछड़ रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ऐसे में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है जो हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। संदीप पाठक की माने तो चुनावों में उनकी सीधी टक्कर भाजपा से होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पहले ही सत्ता से बाहर खड़ी तमाश बीनो बनती जा रही है। सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जीत का ताज किसके सर पर जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। व्यक्ति क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये सोचोगे कि इसको काट दो, उसको छांट दो, उसको वैसे क्यों किया जाता है? रीऑर्गेनाइजेशन करने के बड़ा सिंपल सा कारण है। किसी भी शुभ कार्य में जब जाते हो तो बढ़िया से नहाते धोते हो। आने वाले 1 से 1.5 महीने में संगठन बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो बेकार हो गया। कोई बोलेगा अरे मेरे से मत पूछो भाइयों, मैं लोकसभा इंचार्ज था, अब मेरा क्या होगा? टेंशन किसको नहीं लेना है? टेंशन किसको नहीं लेना है? तो आपको टेंशन है क्या? टेंशन है क्या? मेरे को कभी टेंशन नहीं था। मैं इस बात का प्रमाण हूं आपके सामने कि मेरे जैसा आदमी देख के लगता है क्या कि ये सांसद होगा? नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, लगना भी नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे हिलते डुलटे वाले आते हैं, हमें देख के बोलते हैं यार ये बच्चे को आम आदमी पार्टी ने भेज दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी में मेरिट के आधार पर काम होगा। तो सबसे पहले से भी होगी, गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती हमारे टीम से भी हो सकती है, और इतनी बड़ी टीम में कई सारे लोग गलती भी कर सकते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? अच्छा होगा, और अच्छा ही होगा। मैं आपको टेंशन मत लेना, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और संभव है कि गलती भी होगी, कई सारी जगहों पर गलतियां होंगी। भाई गलती तो होती है ना इंसान से, लेकिन वो हाँ तुम्हें कुछ चलो जी क्या कहेंगे आज आप? तो आज यहाँ पर वॉलंटियर की मीटिंग थी। इस तरीके से 4 जगह पे होनी है, अलग अलग जोन पे। और बेसिक आइडिया ये है कि आपने देखा होगा कि संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। पुनर्गठित करने के 2 मुख्य कारण थे। एक तो परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, सबको उचित स्थान देना है। और दूसरा, आने वाले समय में जो इलेक्शन है उस पर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव के हिसाब से भी अपने आप को तैयार करने के लिए हमने एक तरीके से अपना शुभारंभ कर दिया है। और इसी कड़ी में आज ये पहली मीटिंग है। सर, आपने ट्रेनिंग देने की बात की है, ये क्या ट्रेनिंग पहले या फिर एक अलग तरह की ट्रेनिंग है? अलग तरह की तो नहीं है। देखिए अलग बेसिक ही थी, आपने सुना होगा। लेकिन चूंकि अब चुनाव के दिन पास आ रहे, 3 कॉर्पोरेशंस पे भी इलेक्शंस है, प्लस उसके अलावा संगठन अभी डिसॉल्व हुआ है। तो संगठन को बनाने से पहले ये एक स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है जो कि हर जगह पे होता है। संदीप जी, नगर निगम मानेसर गुरुग्राम फरीदाबाद चुनाव है, आपने जिस प्रकार से उसका जिक्र भी किया, क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी अपने मजबूत कैंडिडेट के साथ उतारेगी और जिस प्रकार से आप लोग विश्वास दिला रहे हैं कि हम जीतेंगे?
बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जो कॉरपोरेशंस के 3 कॉरपोरेशंस के आपने नाम लिए हैं उस पर तो लड़ेंगे ही। इसके अलावा भी आगे जो भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हरियाणा में आएंगे वो सारी इलेक्शंस लड़ेंगे। क्या इसमें नगर निगम चुनाव से पहले गुरुग्राम का आप यहाँ पर जिला अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे? वो एक प्रोसेस की बात है, वो देखते हैं। उस पर 1-2 अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं बहुत जल्दी, बट वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो करेंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कैंडिडेट सेलेक्ट करना, कैंपेन लॉन्च करना और फिर इन सब करके फिर चुनाव लड़ेंगे अच्छे। साथ में आपने कहा कि हम इस बार हमारा परिवार बड़ा हो गया है इसीलिए हम लोगों को अब पद देंगे, बल्कि क्या आधार, क्या उनके पास में आपने सोचा है कि वो कैसे लोग होने चाहिए जिन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए आम आदमी पार्टी की? देखिए, राजनीति में सभी अच्छे लोगों को जुड़ना चाहिए। सभी अच्छे लोग जब जुड़ेंगे तभी जाकर बदलाव हो पाएगा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सब्सक्राइब करने वाले, उसको तारीफ करने वाले, जुड़ने वाले, केजरीवाल से जुड़ने वाले की संख्या काफी बढ़ गई है। गांव-गांव में लोग आ गए, तो उस हिसाब से अपने संगठन को पुनर्गठित करने की बड़ी बेसिक सी प्रक्रिया है जो करनी पड़ती है हर जगह। तो उसी का ये पहला मीटिंग था और मेरा ये मानना है कि अभी पिछले जैसे पंजाब चुनाव के बाद, फिर गुजरात चुनाव के बाद हर गांव में आम आदमी पार्टी की पहचान बढ़ी है। वहां पर लोग फोन कॉल कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पे कब पहुंचोगे, यहाँ पे क्या करोगे। तो पब्लिक के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये किया गया। एक अहम सवाल और, जिस प्रकार से सुशील गुप्ता जी ने यहाँ पर काफी लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जीवित रखा, उसके बाद अनुराग ढाणा जी आए, अब संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने बीच में ला दिया है। क्या लगता है ये तीनों की त्रिकोणी आगामी 2024 में कुछ कर पाएगी या फिर इन दोनों को दबा के संदीप पाठक अपना नाम कमाएंगे? संदीप पाठक इम्पोर्टेंट नहीं है। संदीप पाठक को अभी पार्टी ने पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। मेरी जिम्मेदारी सारे राज्यों में उतनी है। यहाँ पर हमारे प्रभारी जी काम कर रहे हैं, अनुराग जी काम कर रहे हैं, ये हमारे लीडर हैं, यहाँ के टीम के जैसे काम करना है। और संदीप पाठक की अकेले कोई पहचान नहीं है। संदीप पाठक कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी ने मुझे ये जो पद दिया है, मैं उस पद के लिए दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। हम सारे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और एक चीज, हाँ, परिवार जैसे मैंने कहा वॉलंटियर में भी बढ़ा है तो लीडरों में भी बढ़ा है। तो अभी काफी बड़ी हो गई है और अच्छे जो पुराने घाघ पार्टी यहाँ बैठे हुए हैं उनको टेंशन तो होना ही चाहिए। सर, ये जो आप ढूंढ रहे हो ना, ये आम आदमी पार्टी में नहीं होता, ये बाकी पार्टियों में मिलेगा, वहां ढूंढिएगा। सर, एक अहम सवाल तब खड़ा होता है जब कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा एक सवाल निकल कर आता है कि बीजेपी का इतना नुकसान नहीं कर पाती आम आदमी पार्टी, उसको ज्यादातर जो वोट रहता है वो कांग्रेस का काटती है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। आप देखिए, एमसीडी में चुनाव हुआ, एमसीडी में हमारी लड़ाई किससे थी? बीजेपी से थी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई एमसीडी में बीजेपी से थी। बीजेपी को हमने हराया। फिर हम गुजरात गए, गुजरात में तो कांग्रेस थी नहीं कहीं पे, साइलेंट मोड पे थी। हमने लड़ाई किसके अगेंस्ट लड़ी? हमने लड़ी बीजेपी के अगेंस्ट। अब कांग्रेस खुद चुनाव नहीं लड़ती है, सरेंडर कर देती है, बैठे रहती है। चुनाव होने के बाद फिर खड़े होके बोलती है कि जी आप क्यों लड़े, यहाँ पर आप हमारा काट दिए। हम आपका कुछ नहीं काट रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा। सर, हरियाणा का चुनाव ना दिल्ली जैसा चुनाव है, ना गुजरात जैसा चुनाव है, ना ही पंजाब जैसा चुनाव है। हरियाणा का चुनाव है ठेठ चुनाव। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो है वो ठेठ चुनाव लड़ पाएगी इस बार? हमें सारे तरह के चुनाव लड़ने आते हैं। हम इनके गढ़ में जाकर गुजरात में पसीना निकाले थे इनका। और मैं एक बात बताऊं, ये कोई ट्रिक विक पे हम काम नहीं करते। हमारा बड़ा सिंपल है। जनता के जो एजेंडा है, बिजली, पानी, सड़क, गुड गवर्नेंस, ईमानदार राजनीति, उसको लेके जाते हैं और जनता अब खुद तैयार है। एक चीज और, इसमें हमारी कोई बड़प्पन नहीं है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे। हम बड़े ऑर्डिनरी लोग हैं, कुछ नहीं आता हमको। जनता तैयार है, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल, थैंक यू।